बेसिकली जो टॉपिक है वो ये है कि यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के हवाले से है। भारत में यूसीसी आने जा रहा है, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि इसका कश्मीर पर क्या इम्पैक्ट होगा, इंडियन कश्मीर पर? इस बारे में आपकी क्या राय है? पहले तो अभी आया नहीं है, अभी तो मेरे ख्याल में 1 महीने का टाइम दिया है रिपोर्ट देने के लिए। तो वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी ने जो भी आज तक फैसले ले लिए हैं, इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की ही बात होती है। आपको ये देखना है कश्मीर में ऐसा कोई माहौल नहीं होगा। मेरे ख्याल में जो बादशाह होता है, बादशाह किसी के बारे में बुरा सोचता ही नहीं है, पहली बात। हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको तकलीफ होती है। अगर हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं, हिंदुस्तान में एक विधान, एक संविधान, एक निशान से चलेगा। ये तो मुसलमानों की बात नहीं है, इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इसमें बहुत सारे मजहब रहते हैं, इसमें मुसलमान ही नहीं रहता है। जब किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी तो मुसलमान को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने देखा होगा 70 सालों से हिंदुस्तान के मुसलमानों को कांग्रेस ने तालीम से दूर रखा, रोजगार से दूर रखा। हम किसी सेक्टर में थे ही नहीं, हम किसी के निशाने पे थे ही नहीं। आज तक मुसलमानों को यहां की सियासी पार्टियों ने वोट के लिए इस्तेमाल किया है। आज अगर ऐसा बादशाह आया है जो मुसलमानों को, हर एक मजहब के लोगों को मजबूत करना चाहता है, मेरे ख्याल में किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और मजा आया। और हमारे मुल्क में हर एक शख्स आगे बढ़ना चाहता है। अगर आपने देखा होगा पिछले 30-35 सालों से एक दौर था कश्मीर में दाएं बाजू को गड़ी लगाते थे। ये कुछ ऐसे लोगों ने, शरारती लोगों ने लोगों के जहनों में डाला कि आप दाएं बाजू को गड़ी लगाओ और आधा घंटा टाइम इसका पीछे रखो, क्योंकि पाकिस्तान के टाइम से मिला दो। मेरे ख्याल में ये कोई चेंजिंग नहीं थी, ये हमें बर्बाद करने की कोशिश थी। 30-35 सालों से हिंदुस्तान में हर बाजार में आतंकवाद के हमले होते थे और कश्मीर में तो बुरा हाल ही रहता था। कश्मीर में 3 मंथ बंद रहता था, नेटवर्क बंद रहता था। हमारी जो जनरेशन थी, हमारे जो बच्चे थे, मेरी जनरेशन के जो लोग थे, उन्होंने तालीम हासिल की ही नहीं। जब बंद ही रहता था तो तालीम कहां से हासिल करते। उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी वजीर आजम बने हिंदुस्तान के, तो उन्होंने नौजवानों को एक रास्ता दे दिया। उन्होंने जम्मू कश्मीर को उन दलदलों से निकाला। मेरे ख्याल में बादशाह वही होता है जो हर एक कम्युनिटी को साथ चलाए। अगर वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। 70 सालों से ये कानून नाफिज नहीं था। मेरे ख्याल में अब अगर हमारा वजीर आजम कर रहा है, ये हमें लबे करना चाहिए। आज तक आपने देखा होगा हमारा मुस्लिम पर्सनल बोर्ड जो हिंदुस्तान में है, इन्होंने आज तक वजीर आजम की कभी तारीफ नहीं की। वजीर आजम ने हिंदुस्तान में ऐसे काम किए गरीब लोगों के लिए, लाचार लोगों के लिए, हर एक कम्युनिटी के लिए। वहां उसने ये नहीं देखा मुसलमान है, हिंदू है, सिख है, ईसाई है। आज तक किसी मुसलमान के बड़े मंच ने कभी तारीफ की ही नहीं। हम नून में नक्ता निकालने की कोशिश करते हैं, वजीर आजम को घेरने की कोशिश करते हैं। मेरे ख्याल में ये कम इल्मी है, हम पढ़े लिखे नहीं है, इसलिए हमें सब कुछ गलत ही नजर आ रहा है। अगर ऐसा हुआ तो हर एक फर्द इसके साथ होगा। कश्मीरी यूथ इसको किस तरह देख रही है, यूसीसी को, इस बारे में क्या कहेंगे? अगर हमारा बादशाह जो मुल्क चला रहा है उसको हर एक, चाहे यूटी हो चाहे स्टेट हो, 29 स्टेटों पे नजर है और वो मुसलमान को भी जानता है, हिंदू को भी जानता है, सिख को भी जानता है, ईसाई को भी जानता हो। वजीर आजम हर एक का है,
चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई, वो किसी के लिए बुरा नहीं चाहेंगे। मेरे ख्याल में कश्मीर में तो ऐसा कोई माहौल ही अभी नहीं है, और जब ये लागू होगा, कश्मीर ने 30-35 सालों से बहुत कुछ देखा है। आज एक उम्मीद जाग चुकी है कश्मीर के नौजवानों में, कश्मीर की आवाम में एक उम्मीद जाग चुकी है। वो किसने जगाई है? वो वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी ने जगाई है। हम हर एक चीज को वेलकम करेंगे, और मेरे ख्याल में, मैंने आपको पहले भी कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा कि मुसलमान, और ये मुसलमानों की बात नहीं है, ये कश्मीर की बात नहीं है, ये हर एक मजहब के लिए है। सर क्या कहेंगे, आर्टिकल 370 हट चुका है, अगर आर्टिकल 370 मौजूद होता तो क्या सिचुएशन बेहतर होती, क्या कहेंगे? मेरे ख्याल में अगर आर्टिकल 370 खत्म नहीं होता, पाकिस्तान ने तो पहले ही इसको जहन्नम बनाया था, और जहन्नम आज तो मेरे ख्याल में हमारे घरों में तो कोई मर्द ही नहीं होता। हजारों लोग, आंखों की रोशनी जिनकी चली गई है, हजारों लोग यतीम हो चुके हैं, हजारों हमारी माएं बहनें जो विधवा हो चुकी है। 370 बहुत बड़ी आड़ थी यहाँ के हुर्रियत के लीडरों को, यहाँ के सियासी लीडरों को। अगर 370 आज से पहले 10 साल खत्म हो चुका होता, आज आतंकवाद का जनाजा निकल चुका होता, आज यहाँ पे अमन का माहौल होता, अगर 10 साल पहले ऐसा फैसला लिया होता। मगर ये खुशकिस्मती है हमारे आने वाले जनरेशन के लिए, ऐसा वजीर आजम हिंद मिला जिसने कश्मीर को, कश्मीर के नौजवानों को बर्बादी से बचाया। और यहाँ के कुछ लोगों को दुकान चलते थे, मजहब के आड़ में चलाते थे वो दुकान, उन दुकानों को ताला लगा दिया। हम समझते हैं कि हम 370 तो पहले खत्म होना चाहिए। आज तो अगर आप देखोगे जम्मू कश्मीर में, चाहे पहाड़ी इलाका हो, चाहे देहाती इलाका हो, चाहे सिटी हो, वहां पे जो मरकज से स्कीम लॉन्च होती है और हमारे पहाड़ी इलाके में चली जाती है। अगर आप रोडों की हालत देखो, सबसे अफजल है। अगर आप हिंदुस्तान का हर एक नागरिक आज कश्मीर में घूमने के लिए आता है, सऊदी अरब से लोग आते हैं, अमेरिका से आते हैं, यूएस से आते हैं। आज कश्मीर वही जन्नत बेनजीर बन गई है जो पहले थी, जो 70 सालों से थी। मगर कुछ शरारती लोगों ने इसको जहन्नम बनाने की कोशिश की। मैंने आपको पहले भी कहा, यहाँ कुछ लोग थे जो पड़ोसियों के साथ मिलकर हमें क्या घड़ी लगाने को कहते थे, दाएं बाजू को। मगर मेरे ख्याल में गलती था, क्योंकि घड़ी चेंज करने से या टाइम पीछे लेने से, आगे लेने से कुछ नहीं होगा। जब तक एक सियासी लीडर को यह सोच न हो कि मैं अपनी रियासत को कैसे बढ़ाऊं, मैं अपने हिंदुस्तान को कैसे, मैं अपने मुल्क को कैसे बढ़ाऊं। अगर आप अपने मुल्क की आज हालत देखोगे, वहां तो ऐसे हालात है कि लोग रो रहे हैं। लोग मोदी जी के नाम पे वहां जय जयकार करते हैं। मैंने कई वीडियो देखे जिन वीडियो में लोग वहां पे अपील करते हैं वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी को कि हम हिंदुस्तान में आना चाहते हैं। ये सियासी जो लीडर होते हैं, जो बड़े पदों पे होते हैं, इनको सोचना होता है मुल्क के बारे में। मेरे ख्याल में हमारा वजीर आजम जो पूरे वर्ल्ड में आज जिसके जय जयकार होती है, और वहां पे ऐसा माहौल आज हिंदुस्तान नंबर 1 है, वो वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी की ही वजह से। सर यहाँ पर एक बात की जाती है कि बीजेपी पार्टी का सिर्फ मकसद ये है कि मुसलमानों के खिलाफ जो है वो एक प्रोपेगेंडा चलाना है। यहाँ पर ऐसा कहा जाता है, मीडिया मतलब पाकिस्तानी मीडिया ये कहता है, हमें तो शुरू से यही पढ़ाया गया है। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? आप तो शुरू से ही वहाँ पर रहे, जैसे आपने कहा कि कांग्रेस की जब गवर्नमेंट थी तब वहाँ पर इंडिया में मुसलमानों को उस तरह राइट नहीं दिए गए जिस तरह प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी आने के बाद मुसलमानों को राइट दिए गए। आप क्या कहेंगे कि जो पाकिस्तान में पहले भी हम यही सुनते थे और अब भी यही सुनते हैं, क्या इसमें सच्चाई है, क्या ये झूठ है? बताइएगा हमारे व्यूअर्स को। ये बिल्कुल अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था, ना हक के लिए उठे, ना हक के लिए उठे तो शमशेर भी फितना, शमशेर ही क्या नारे तकबीर भी फितना। ये अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था। मैंने आपको पहले भी कहा कि पूरे
70 सालों से यहाँ की सियासी पार्टियों ने मुसलमानों को कोई हुकूक नहीं दिए थे, मुसलमानों को दबाया जा रहा था, मुसलमानों को तालीम से दूर किया जा रहा था, मुसलमानों को नौकरी नहीं मिलती थी। जब वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी आए, आज मुसलमान, आज हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, इज्जत और वकार के साथ जी रहा है। आज अगर मरकज में कोई स्कीम होती है लॉन्च, तो पहले मुसलमान को मिलती है, बाद में हिंदू को मिलती है, बाद में सिख को मिलती है, बाद में ईसाई। ये ऐसा वजीर आजम है जो हर एक को साथ चलाना चाहते हैं। आपने देखा होगा पूरी कंट्रियों में, पूरे मुल्कों में वजीर आजम को चाहते क्यों है लोग? जब पूरे मुल्क हिंदुस्तान, जब पूरे मुल्क हमारे नरेंद्र मोदी जी के साथ चलना चाहते हैं, तो हम कहां हैं? मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान के लोगों को सोचना चाहे कि हमें इल्म की कमी है, हमें मजहब का मुताला करना चाहे और कमियां नहीं निकालनी चाहिए। हमें हिंदुस्तान के साथ हाथ बढ़ाकर अपने आप को, अपने नौजवानों को आगे बढ़ाना चाहे। ये बदकिस्मती है, हर वक्त आदमी खड़ा रहेगा, चलो ठीक है, मगर अकड़ में ठीक नहीं है, कभी सर भी झुकाना पड़ता है। वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी जब किसी भी देश में जाते हैं, वहां उनके पैर छुए जाते हैं, मगर वाहिद हमारा पड़ोसी मुल्क है, वो नून में नक्ता निकालते हैं। मेरे ख्याल में वो पीछे ही जा रहे हैं, हम आगे जा रहे हैं। आज कश्मीर का युवा पूरे कंट्रियों में घूम रहा है। आज यहाँ पे गन कल्चर खत्म हुआ, जो आतंकवाद यहाँ पे बढ़ा रहे थे, उनके दुकानों को ताला लग गया। वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी तो तभी खराब है क्योंकि इनके दुकानों को ताला लगा दिया। आज सचमुच हिंदुस्तान का हर एक नागरिक, मैं मुस्लिम, मैं इनको मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हर एक नागरिक, हिंदुस्तान का हर एक नागरिक अपना सिर ऊपर उठाता है फख्र से पूरे हर एक देश में। मैं समझता हूं कि ऐसा वजीर आजम हमको मिला है, ये हमारी खुशकिस्मती थी, ये हमारी माओ बहनों की दुआएं हैं, क्योंकि हमें सताया जा रहा था, हमें कश्मीर के लोगों को भी सताया जा रहा था। यहाँ पे हर वक्त बम ब्लास्ट होते थे, उन पर अगर ताला लगा दिया तो वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी ने, अगर आपने देखा होगा इससे पहले भी बहुत सारे यहाँ पे ऐसे इनकाउंटर्स हुए हैं। आपने पुलवामा का सानिया देखा होगा, जहां पे हमारे सीआरपीएफ के ऊपर अटैक हुआ, हमला हुआ, उसमें बहुत सारे जवान शहीद हुए। ये पहला वजीर आजम हिंद था जिसने सर्जिकल स्ट्राइक की, उसके बाद तो सबके मुंह बंद रहे। वजीर आजम हिंद ऐसा है जो हर एक दिल में बस रहा है, चाहे मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। अगर कोई अब वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी को बदनाम करने की कोशिश करता है, वो खुद ही राख की ढेर बन जा रहा है, वो खुद ही पीछे जा रहा है। मेरे ख्याल में ज्यादा हमारी माएं बहनें वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी को चाहिए। बिल्कुल, रिस्पेक्ट तो उनको मिल रही है और पूरी दुनिया में उनको बहुत पसंद किया जा रहा है। अब जावेद साहब, मेरा यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि जब यूएस के विजिट पर थे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, तो ओबामा ने भी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को बड़ा क्रिटिसाइज किया, आपने देखा ही होगा। और उसके बाद इंडिया की जानिब से भी उनको रिस्पॉन्स किया गया। उन्होंने जो माइनॉरिटीज पे, मुसलमानों पे बात की, उसके अलावा काफी जो है इस पे कंट्रोवर्सी भी चली। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखो, जो इख्तिदार में है ही नहीं, जिसके पास कोई पद ही नहीं, उसके बारे में मेरे ख्याल में बात करना ही बेकार है। जो पद पे है, अगर वो वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी को सलूट कर रहा है, जिसके पास पद ही नहीं है वो तो चलाए, चीखे, कुछ भी बोले, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मैं समझता हूं जब वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी हर मुल्क में जाते हैं तो लोग लाइन में खड़ा होके नरेंद्र मोदी जी के बारे में नहरे लगाते, ये हमारे लिए सबसे अफजल है। और हर एक जिसका पद छिन जाता है वो तो फिर अपने आप को सुर्खियों में रखने के लिए कुछ भी कहे, तो इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा जावेद साहब,
आपने देखा होगा कि यूएस के बाद इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का जो विजिट था वो इजिप्ट में था, और इजिप्ट में जो उन्होंने अपने रूल्स ब्रेक करके जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का इस्तकबाल किया, शानदार इस्तकबाल कहा जाता है। और क्या कहेंगे, उनको काफ़ी ऑनर भी दिया गया, अवार्ड्स दिए गए, और उन्होंने मैंने खुद सोशल मीडिया पे वीडियोस देखी थी कि उनको इस्लामिक जो एक कुछ था जिसपे मेरे ख्याल से अरबी में कुछ लिखा हुआ था, वो भी गिफ्ट दिया गया, और उन्होंने बड़े ही खूबसूरत तरीके से उसको एक्सेप्ट किया और एहतराम के तौर पे। फिर आपने देखा कि एक अमेरिकन सिंगर हैं, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के जो पैर छुए उनके कल्चर को देखते हुए, और भी इस तरह की बहुत सी एग्जांपल्स हैं। आप क्या कहना चाहेंगे कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इंडिया को रिप्रेजेंट करने गए थे या फिर अपनी रिस्पेक्ट को और मजीद इनहेंस करने गए थे? मैं जानती हूँ वो सारे ये कहेंगे कि बहुत ही फजूल क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी मैंने कर दिया आपसे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, आप अगर अपने मुल्क की हालात देखोगे, जब मुल्क का बादशाह कहीं पे जाएगा, अगर उसको इज्जत की निगाह से देखा जाएगा, वहां पे इज्जत और वकार से देखा जाएगा, वहां उसको नमन किया जाएगा, वो देशवासियों के लिए अफजल है, बेहतरीन है। क्योंकि अगर आज हिंदुस्तान का कोई वासी किसी मुल्क में जाता है, कोई फर्द जाता है, वहां मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई नहीं है, उसको हिंदुस्तानी कहा जाता है और उसको इज्जत की निगाह से देखा जाता है, वो वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी की ही वजह से। अगर मेरे ख्याल में बादशाह अच्छा हो तो लोगों को भी इज्जत मिलती है। मेरे ख्याल में ये, मैंने तो पहले ही कहा, ये तो हम लोगों की फख्र की बात है, उन माओ बहनों की दुआएं हैं जिनका वो घर चलाते हैं। जो बेघर थे उनको घर दिए, जो किसान रो रहे थे उनके अकाउंट में पैसा आता था। आज जो देहातों में गैस कनेक्शन पहुंचा वो वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी की वजह से। जब कोविड-19 हुआ, कोविड-19 में पूरे मुल्कों को उसने वैक्सीन फ्री में दे दिया और यहाँ पे भी करोड़ों लोगों ने वैक्सीन फ्री में लगा दिया। ये तो पहला वजीर आजम हिंद है जो किसी मुश्किल से भागता नहीं है, मुश्किल को फेस करता है। देखो, जो लूजर होते हैं ना, वही तनकीद करते हैं। तनकीद कौन करता है? तनकीर एक लूजर करता है। लूजर को तो आगे बढ़ने, खुद को तो बढ़ा नहीं रहा है, तो और लोगों को कैसे बढ़ाएगा? लूजर उसी को कहा जाता है। जो हमारा वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी है, वो एक शेर दिल इंसान है, और जब भी कोई मुश्किल हिंदुस्तान पे आती है या किसी नागरिक पे आती है, सीना तान के सामने खड़ा होता है और उस मुश्किल को दूर करता है। ये कोविड-19 में भी हमने देखा। ये हमने जब यहाँ पे जंग हो रही थी, वहां से रात को हमारा वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी जहाज निकाल रहे हैं, अपने नागरिकों को ला रहा है, तो कभी हिम्मत हारी नहीं है। जब बादशाह शेर दिल हो तो जो छोटे छोटे नौजवान होते हैं वो भी शेर दिल बनते। अच्छा सर, यहाँ पर ना बीजेपी पार्टी को लेकर ना बड़ी कंट्रोवर्सी है। आप ये बताइएगा, आप अपने अल्फाज में बीइंग अ मुस्लिम बीजेपी पार्टी को किन अल्फाज में बयान करेंगे, उसकी तारीफ करेंगे? क्या कहेंगे कि ताकि लोगों को चीजें जो है वो क्लैरिटी में जा सकें और लोगों को पता चल सके आखिर कि बीजेपी पार्टी है क्या और उसका काम क्या है? भारतीय जनता पार्टी पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का विजन अपना पहला देश, अपने देश को बचाना, अपने देश को आगे बढ़ाना, और वोट की राजनीति नहीं है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर एक को अपने अपने हुकूक है, भाईचारे के साथ रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की जाती है और भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता अपने हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। और जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है 24 घंटे तैयार रहता है, चाहे कोई भी आफत हो, चाहे कोई भी मुश्किल हो, आवाम के साथ जुड़ा रहता है, मुश्किलातों को दूर करता है। हमारा वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी जिस तरीके से आवाम को तालीम देता है,
मेरे ख्याल में मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। मैंने ऐसा कोई लीडर नहीं देखा है जो छोटे छोटे मसलों पे बात करता है। आपने देखा ही नहीं होगा, हर मंथ के अगले संडे को मन की बात होती है, छोटे छोटे चीजों को वो मन की बात में दोहराता है। हमारा एक नौजवान जो छोटा सा काम किसी इलाके में करता है, वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी उसका नाम मन की बात में लेता है। ये फख्र की बात है। जिन चीजों को आज तक प्रमोट नहीं किया जाता था, वजीर आजम हिंद ऐसा मिला है जिसने जमीन से हमारे गरीब लोगों को आसमान तक पहुंचाया है। आज अगर जय जयकार होती है मुल्कों में भी, हिंदुस्तान में, वो वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी की ही वजह से हो रही है। और वजीर आजम हिंद ऐसा मिला जो हर एक को अपने हुकूक दिलाने के लिए कोशिश करता है। चलें, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि बीजेपी पार्टी जो है वो तमाम माइनॉरिटीज़ को पूरे राइट्स दे रही है, बल्कि उनके हुकूक के लिए काम कर रही है। ये तो बड़ी फ़ख्र की बात है। तो मेरे ख्याल से लोगों को ये बात तो क्लियर हो गई होगी कि जो बीजेपी पार्टी के बारे में लोग गलत बातें कहते हैं या उनके बारे में गलत परसेप्शन रख के बैठे हैं, उनको ये बातें तो क्लियर हो जानी चाहिए मेरे ख्याल से अब। तो सर, अब हम जियोपॉलिटिकल वाली साइड पे आ जाते हैं। हमने डिस्कस कर लिया इंडिया के रशिया के साथ, इंडिया के यूएस के साथ रिलेशन, इंडिया के इजिप्ट के साथ रिलेशन। आपने जैसे बताया कि इंडिया के यूएई के साथ इतने अच्छे रिलेशन है कि कितने बिलियन, यानी कि $100 बिलियन की जो इन्वेस्टमेंट है वो जो इंडिया के कश्मीर में जा रही है, तो इससे पता चलता है यूएई के साथ इंडिया के जो रिलेशन है। उसके बाद सऊदी अरब के जानिब आ जाते हैं, वहाँ पर इंडिया के जो सऊदी अरब के साथ रिलेशन है वो कितने अच्छे हैं। वो इस बात का अंदाजा भी इस बात से लगाया जा सकता है कि योगा जो फेस्टिवल इंडिया से आया और वो अडॉप्ट किया जा रहा है सऊदी अरब में। तो मेरे ख्याल से हमें जो है अपने हर कंट्री जो है अपने मुल्क के इंटरेस्ट के लिए, मैं यहाँ पर बात कर देती हूँ, अपने मुल्क के इंटरेस्ट के लिए काम करता है। तो पाकिस्तान को भी चाहिए कि अपने ताल्लुकात को बेहतर करे, जिस तरह हर कंट्री जो है वो अपने मुल्क के इंटरेस्ट के हिसाब से भारत के साथ जो है वो अपने रिलेशन को बेहतर कर रहा है। चाहे वो इस्लामी उम्मा की जो बात करते हैं वो उस कंट्री से बिलोंग करता है, या फिर जिस भी कंट्री से, चाहे वो वेस्ट हो, चाहे वो जिस मर्जी रीजन से ताल्लुक रखता हो, वो अपने इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर कर रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ उनको पता चल गया है, कंट्रीज को ये पता चल गया है कि इंडिया जो है आने वाले टाइम में नंबर 1 इकोनॉमी बनता जा रहा है। अब देखिए, अगर कोई तरक्की करता है तो लोगों को, अब ये छोटी सी एग्जांपल दे रही हूँ, यानी कि हम नेबर्स हैं दो घरों में, या हम इसमें बैठे हैं या कोई और में कोई नेबर है हमारे, अगर हम कोई कुछ खाते पीते होंगे तो वो उनका झुकाव हमारी तरफ होगा। तो इसी तरह एग्जांपल यहाँ पर मैंने ये सेट की है कि अदर कंट्रीज का जो झुकाव इंडिया की जानिब इस वजह से होता जा रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि इंडिया ने अपनी अच्छी पॉलिसीज की वजह से इंडिया को, यानी कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अपनी अच्छी पॉलिसीज की वजह से इंडिया को ग्रो करवाया है। अब बात आ जाते हैं रशिया की। सर, आप क्या कहना चाहेंगे कि रशिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं पुतिन, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट पास की, मेक इन इंडिया की बड़ी तारीफ की और कहा कि हमें उससे सीखना चाहिए। जिस तरह, यानी कि उन्होंने इस तरह, मतलब ये अल्फाज में बयान नहीं कर पा रही पुतिन के, कि उन्होंने ये कहा कि इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने कई साल पहले एक इनिशिएटिव लिया मेक इन इंडिया के प्रोसेस का, और आज वो इतना सक्सेसफुल हो गया है मेक इन इंडिया के उसने इंडिया की इकोनॉमी में बहुत हद तक कंट्रीब्यूट किया है, और उसके साथ साथ इंडिया को ग्रो कराने में उसका मेक इन इंडिया का बहुत बड़ा हाथ है। और इसके साथ साथ इंडिया के अवाम ने भी बहुत ज़्यादा, मैं ये अपने पर्सनली कह रही हूँ कि इंडिया के अवाम ने भी बहुत ज़्यादा उसके साथ कंट्रीब्यूट किया है, मेहनत की है, जो आज उनकी इकोनॉमी के तौर पर नज़र आ रही है। आप क्या कहेंगे सर कि रशिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं पुतिन, उन्होंने जो स्टेटमेंट पास की है मेक इन इंडिया पे, और कहा है कि हमें उनसे सीखना चाहिए, यानी कि मेक इन इंडिया से सीखना चाहिए, मेक इन रशिया, हमें भी इस तरह मेक इन रशिया को बनाना चाहिए। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि एक वेस्ट का लीडर ये बात कह रहा है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया था? ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लोगों को सोचना चाहिए। बाकी देशों ने तो सोच लिया है कि हम हिंदुस्तान से काम करेंगे, हम हिंदुस्तान से आगे बढ़ेंगे। देखो, आज का दौर है, आज वो दौर है जो पिछला दौर, मेरे ख्याल में पाकिस्तान उसी दौर में आज गुजर रहा है। पहले कबूतर को चिट्ठी डालते थे, वो फिर जाता था चिट्ठी लेके, या डाक बॉक्स में डालते थे। आज वो दौर नहीं है। आज हम पाकिस्तान से
डायरेक्ट वीडियो कॉल कर सकते हैं, आज व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। जमाना बहुत आगे चला गया है। तो हमारे वजीर आजम का विजन है अपने मुल्क को बढ़ाना, अपने नागरिकों को बढ़ाना, इस गुरबत पे कंट्रोल करना, बेरोजगारी पे कंट्रोल करना। जो एक बार हमारे वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी ने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से भी बात की थी, मगर उन्होंने किया नहीं। लास्ट में अंजाम आपने देखा होगा, पहला मुल्क है वो जहां पे वजीर आजम को बेचारे को घसीट के ले रहे हैं। ये पहला मुल्क होगा पूरे वर्ल्ड में। मेरे ख्याल में पाकिस्तान को दो चीजों का सोचना चाहिए। एक तो पहले जमात इस्लामिया पे बैन लगानी चाहिए, जैसे हिंदुस्तान में जमात इस्लामिया पे बैन है, ऐसे पाकिस्तान वालों को भी लगानी चाहिए। और जो दहशतगर्दी पे वो अपना सोच लगा रहे हैं, ये नौजवानों के ऊपर लगाए, ये अपने मुल्क को बढ़ाने की कोशिश करें, हिंदुस्तान से ताल्लुकात बेहतर करें, बाकी मुल्कों से ताल्लुकात बेहतर करें। तो मेरे ख्याल में जो भी वहां के सियासी लीडर है, उनको सबक लेना चाहिए वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी से, या तो ऑनलाइन क्लास लेना चाहिए पाकिस्तान के सियासी लीडरों को, हम किस तरीके से ईगो को छोड़ना है। वही मैंने कहा, जो लूजर होते हैं, मैं तो दोबारा ये दोहरा रहा हूं, वो खुद को बढ़ा तो नहीं रहा है और उनको कैसे बढ़ने दे देगा, वो नून में नक्ता निकालने की कोशिश करते हैं। इसलिए मेरी तरफ से मैसेज है उन सियासी लीडरों को, वो हमारे वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी से ऑनलाइन क्लास ले ले। बाकी आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। एक आखिरी सवाल है, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप जो सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं यूसीसी को लेकर और इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन को लेकर, आप क्या पाकिस्तान को या ओवरऑल वर्ल्ड को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही कहता हूं, अल्लाह ताला करे हमारे जो हालात है बेहतर हो जाए, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के रिश्ते अच्छे हो जाए, एक दूसरे से मिलने की कोशिश करेंगे, और जो बिजनेस लॉस हो रहा है वो अल्लाह ताला करे इन लीडरों को ऐसा सोच दे दे कि यहाँ के हालात भी बेहतर हो, वहां के हालात भी बेहतर हो। आतंकवाद को खत्म करने की कोशिश करें और अपने सोच को सही रखें, और दोस्ती जो हमसाया मुल्क होते हैं इनके साथ दोस्ती बढ़ाने की कोशिश करें। दुश्मनी को अलग रखकर अगर मुल्क को आगे बढ़ाना है तो दुश्मनी को खत्म करना है, दोस्ती का हाथ बढ़ाना है। वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी के पास जो हाथ बढ़ाता है वो धन्य हो जाता है। थैंक यू सर। आपको लगता है आने वाले टाइम में दोनों कंट्रीज के दरमियान कोई टेबल टॉक हो सकेगी या ताल्लुकात बेहतर हो सकेंगे? आप क्या कहते हैं? ये तो अल्लाह बेहतर जानता है, हम तो नहीं जानते हैं। हिंदुस्तान ने कई बार वाजपेयी जी की सरकार में भी कई बार इनको मौके मिले, मगर ये ऐसा मुल्क है जो पीछे से फिर छुरा भोंक देता है। मेरे ख्याल में अब तो अगर समझ आया होगा, जितने वहां पे हालात खराब रहे, अगर इन सियासी लीडरों को समझ आया कि हिंदुस्तान एक नंबर बन रहा है, प्राइम मिनिस्टर वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी ने जिसका हर जगह चर्चे हैं, हर मुल्क में चर्चे हैं, अगर हमें भी आगे बढ़ना है तो हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर करनी। थैंक यू। सही हो गया सर। तो बीइंग इंडियन कश्मीरी, आप चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो इंडिया ताल्लुकात बेहतर हो सके? क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को कभी उनके पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू लेते हुए सुना है ना, मतलब अक्सर लोगों से बात हो जाती है तो वो यही कहते हैं कि हम ताल्लुकात बेहतर नहीं चाहते, मतलब पाकिस्तान के लोगों से तो वो चाहते हैं, लेकिन कुछ इस तरह के सर्कमस्टांसेस हैं हम नहीं चाहते, क्योंकि आपको पता है कंट्रोवर्सीज इतने मैस क्रिएट है दोनों कंट्रीज के दरमियान।